गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो बच्चों, लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है और लोगों को ये उम्मीद रहती है कि जो हमारी सरकार है वो हमारे कल्याण के लिए काम करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। तो लोकतंत्र में लोगों की सरकार से ये अपेक्षा रहती है कि वो उनके कल्याण के लिए काम करें और वो कल्याण शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, रोजगार प्रदान करने से, गृह निर्माण करने, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से किसी से भी हो सकता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। जो स्वास्थ्य क्या है उसके बारे में अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमें कोई चोट नहीं लगेगी, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तो स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अगर हम आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आप ऊपर एक कोलाज देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। तो उनमें से हम देखेंगे तो हम कुछ ही स्थितियों को स्वास्थ्य से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम ध्यान से नहीं देखते। उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। जितना भी कोलाज में जो भी चित्र दिए गए हैं उनका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। वे सारे कारण, जैसे हमारे घर के आसपास गंदगी है तो गंदगी से भी हम बीमार हो सकते हैं। तो ये जो कारण होते हैं ये सभी हमारे स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्य तो स्वस्थ रहेंगे। देखिए, जब पानी जो होगा पीने का वो साफ मिलेगा और स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर वो गंदा पानी पिएंगे, दूषित पानी पिएंगे तो वो बीमार होंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले और दूसरी ओर अगर हम देखें, अगर खाना नहीं मिलेगा, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़ेगा तो उनके उनके बीमार पड़ने की संभावना क्या होगी? ज़्यादा होगी? होगी नहीं होगी? उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है और उनका पेट नहीं भर रहा है तो फिर अस्वस्थ हो जाएंगे। उनका पेट नहीं भरेगा तो क्या होगा? बीमार पड़ने की उनकी संभावना ज़्यादा होगी। हम सब ये भी जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं चुस्ती से, ऊंचे मनोबल के साथ करें। अब अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम चुस्ती और ऊंचे मनोबल से कार्य करेंगे, और सुस्त अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हम सुस्त होंगे, अकर्मण्य, काम करने योग्य नहीं रहेंगे और चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। जो कोई चिंताग्रस्त है, बीमार है और बेचारा कोई काम ही नहीं कर सकता, सुस्त है, तो ये सब क्या है? बीमार होने के या स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। मीन्स जो बीमार होगा वो ही इस तरीके से करेगा। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। पहले तो हमें क्या करना चाहिए? तनाव मुक्त, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन के लिए ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो ये सारे जो कोलाज में दिखाए गए हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़े हैं। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। जो भारत है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का परीक्षण करें। ठीक है, यहाँ दी गई तालिका के प्रथम एवं द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। अब हमको इन स्थितियों की तुलना करनी है। तो देखिए, आप देखेंगे संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। भारत में क्या है? सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। कहाँ? भारत में। आप देखेंगे लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। 15,000 डॉक्टर तो यहाँ से योग्यता प्राप्त करते हैं। लेकिन आप देखेंगे भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। योग्यता तो यहाँ से प्राप्त करते हैं लेकिन भारत में क्या है? डॉक्टर जो है अधिकांश शहरी क्षेत्रों में ही बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जो लोग गाँव में रहते हैं उनको अगर डॉक्टर के पास जाना है अपने को दिखाने के लिए तो उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी
कम होती है। जितनी जनसंख्या है गाँव में उसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्टर बहुत कम होते हैं। अब पिछले वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर कितनी होगी 18,218 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोग इतने मर रहे हैं लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन लोग जो मर रहे हैं उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो जो अस्पताल हैं उनमें वृद्धि हो रही है बट जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं अंतर आपको दिखाई दे रहा है। भारत में विदेशों में बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। भारत जो है हमारा इंडिया, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इलाज करने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना में संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के जो अस्पताल हैं उनकी तुलना सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है, पर हम सबको पीने के लिए स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारिणी बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। जो संचारिणी बीमारियां हैं वो पानी के द्वारा ही एक दूसरे को फैलती हैं और इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं। जैसे जो जल से फैलती जल जनित होती हैं, जैसे हैजा हो गया, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सब क्या होती है जल से फैलती है। तो पीने का पानी हम लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसके बाद भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश। देखिए इंडिया को आप देखिए, चौथा सबसे बड़ा देश है दवाइयाँ निर्मित करने वाला और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। कहाँ से? इंडिया से। लेकिन आप देखिए भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। जहाँ आप देखेंगे भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं भारत के समस्त बच्चों में से आधों को भी खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अंतर है वो दिख रहा है हमको। बीमारियों के बचाव और उसके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। तभी हम बीमारियों से बचाव हो सकता है। उनके उपचार के लिए हमको जब स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, उन बीमारियों से बच सकते हैं। ये सब क्या है मरीजों के लिए आवश्यक है और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, अब जो ये सुविधाएं उनको चलाने के लिए सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की भी जरूरत होती है जो परामर्श दें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए और उनके लिए हमें ये सब लोग चाहिए। तो तभी हम अपना जब अपने इलाज के लिए भी हमें जब हम बीमार होते हैं तो इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये सब चीज़ भारत में है और ये ऐसे चिकित्सीय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। साथ ही क्या है, चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति भी हुई है। चिकित्सा विज्ञान में आप देख रहे हैं बाहर से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, चिकित्सा पर्यटक आते हैं, तो जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं। ये सब भारत में उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ जो है वो दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ख़राब है। जो आपने अभी ऊपर डिस्कस किया कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। भारत में इतने सकारात्मक विकास हुए हैं लेकिन फिर भी जनता जो है, आम जनता जो आम लोग हैं, उनके उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में भारत असमर्थ है। यह
जनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम बच्चों, हाकिम शेख की कहानी यहाँ पे आपकी बुक में दी गई है। आप इसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेतिहार मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। वो ट्रेन से गिर गए और उनके सर में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती कराने से मना कर दिया गया। उनको क्या कर दिया, भर्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। आप जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत, तो वहाँ कोई बेड खाली नहीं था, तो उन्हें वहाँ भर्ती करने से मना कर दिया। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इसी प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। आप देख सकते हैं उनकी स्थिति कितनी खराब थी, फिर भी उनको 8 अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया, जो हाकिम शेख जी थे। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में, निजी मीन्स प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जब उनके पास पैसा मीन्स उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया, उनके अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज क्षुब्ध होकर हाकिम शेख ने PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उनके रवैये से नाराज होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो आप देखिए, जब उन्हें सुविधा नहीं मिली तो उनको मजबूरन, जब ऐसी गंभीर स्थिति में उन्हें इलाज नहीं मिला, वो उनके रवैये से नाराज थे, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस किया। तो ये थी हाकिम शेख की कहानी। इसके आगे भी बच्चों स्टोरी दी गई है, एक इलाज का खर्च। इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इससे आगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी सेवाएं, इनको डिस्कस करेंगे। आप ऊपर की स्टोरी आप पढ़ के रखेंगे बच्चों। जब आप पढ़ेंगे तभी आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।